हेलो एवरीवन। आज ऑफिस ख़त्म करने के बाद मेरे सबसे अजीज़ दोस्त गौरी का फ़ोन आया और उसने कहा कि चलो यार चलते हैं पहाड़ों की तरफ। और इस तरीके से मैं मेरे दो दोस्त हम निकल पड़े नैनीताल की तरफ। दिल्ली से नैनीताल की दूरी लगभग 300 किलोमीटर है, जिसको हमने 7.5 घंटे में कवर किया। निकलने में ही देर हो चुकी थी, 11:30 के आसपास हम निकले थे और 7:30 में हम वहाँ पहुँचे थे। लेकिन पहुँचने के बाद जो सुंदरता दिखा उसका शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है। नैनीताल के नैनी लेक के पास ही हमने अपना कमरा लिया। कमरा अंदर से काफ़ी सुंदर था, वैल्यू ऑफ मनी था। बाहर जो व्यू था वो काफ़ी बारिश की वजह से और ग्रीनरी बढ़ गई थी और सुंदरता काफ़ी बढ़ गई थी। रूम में हर तरीके की शौक सुविधा जो चाहिए थी बेसिकली वो मौजूद था। वॉशरूम में भी काफ़ी बड़ा सा मिरर एंड वॉश बेसिन वगैरह था, जो कि काफ़ी बढ़िया था। सो फाइनली हम लोगों ने डिनर हम लोग करके ही आ रहे थे रास्ते में से। बिना ज़्यादा समय ख़राब किए हम लोग फिर मस्ती मजाक करते हुए सोने की तैयारी करने लगे। एक उम्मीद कि कल सुबह कुछ अलग देखेंगे जो ऑफिस में हमने नहीं देखा था। इस उम्मीद के साथ जब सुबह हुई, मन बिल्कुल शांत था। ये भोर का 5:30 के आसपास का समय था। 1 घंटा मैं लगभग यहीं बैठा रहा, बस ये देखने की नेचर कितना सुंदर है। नेचर के साथ अगर हम अपने मन को अलाइन करते हैं, कितनी शांति मिलती है। ये देखना खुद में ही बहुत सुखद था। मेरे मित्र अंदर अभी सभी सुबह उठ चुके थे, थोड़ा अपना पर्सनल टाइम और पर्सनल वो बिता रहे थे, बट मुझे ये सामने का सुकून देखना बेहद पसंद आ रहा था। ये हरियाली, ये नेचुरल हवा और इनके बीच में बारिश की वजह से ओस जैसा ये मौसम, बारिश होने से ये पूरा ग्रीन। गुड मॉर्निंग टी विथ मिश्रा जी एंड हमारे गौरी। नैनीताल का पहला मॉर्निंग, बहुत सुंदर व्यू, बारिश के बीच में बहुत बढ़िया कॉफ़ी। एंजॉय। ख़त्म करने के बाद हंसी ठिठोली करते हुए रूम में अपने प्रॉब्लम्स, अपने अच्छी चीज़ों को शेयर करते हुए एक अलग ही अद्भुत आनंद महसूस हो रहा था। और ये हमारा मॉर्निंग ब्रेकफास्ट सैंडविच था, जो कि हाथ में है दोनों के। मेरा हो चुका है आलू पराठा और ये बढ़िया सी पूड़ी आ रही है, गर्मा गर्म पूड़ी और आलू की सब्जी। भैया का ले लिया भाई साहब, भैया बढ़िया खाना खिला रहे हैं कल से। थैंक यू, एंजॉय। नाश्ता ख़त्म करते ही हम निकल पड़े अपने दूसरे पड़ाव पे, अल्मोड़ा, जो कि 70 किलोमीटर की दूरी पर है। बैग पैक हो चुका है और हम रोड के थ्रू अपने सफ़र पे वापस से निकल पड़े। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, हर कुछ जैसे नया सा था और बहुत कुछ खुद से कह रहा था। बस आंखें इनको देखने में ही गुमशुदा सी हो गईं। मंजिल की तरफ बढ़ते हुए जो सफ़र में नज़ारे आ रहे थे, मैं उसका शब्दों में बयान नहीं कर सकता था। आप खुद ही देखिए। सुंदरता ऐसी थी कि मन चाहा कि सभी को कैद कर लूँ इस कैमरे में। बहुत सारी तस्वीरें हम लोगों ने ली और तस्वीरें लेने के बाद ये रहा कि हमें अब फाइनल डेस्टिनेशन की तरफ जल्दी निकलना चाहिए। रास्ते में यहाँ से निकलने के बाद हम लोग बीच में एक अल्मोड़ा पहुँचने से पहले एक मार्केट प्लेस है, वहाँ कुछ शॉपिंग करने का प्लान रहा। कुछ शॉपिंग्स हमने छोटी मोटी की और यहाँ से निकलते निकलते लगभग 7 साढ़े 7 हो गया था। डेडली कॉम्बिनेशन नाइट ड्राइविंग। देख रहे हैं यहाँ यही प्रॉब्लम है, कहीं एक्चुअली वो है ही नहीं ना, लाइटिंग है ही नहीं पहाड़ में। यही अल्मोड़ा अपने होम स्टे पहुँचते ही थकान ऐसी हो गई थी कि बस ये था कि सामान हम लोग रखें और हम सोने को चले गए। रास्ते में आते समय डिनर हो ही चुका था, तो बस हम सोने की तैयारी कर रखे थे। सुबह जैसे हुआ हम छत पे गए और छत से जो नज़ारे दिख रहे थे
वो काबिले तारीफ़ थे। बहुत ही सुंदर अद्भुत नज़ारे थे। थोड़ी देर बाद जो है फिर हम लोगों ने लंच की तैयारी की। बहुत ही हेल्दी और बढ़िया वाला लंच अल्मोड़ा से। ये 3 महानुभाव, एक तो खुद हम भी हैं। लंच ख़त्म करने के बाद हम चले अल्मोड़ा के आसपास की जगहों को एक्सप्लोर करने। सबसे पहले जो बहुत ही यहाँ प्रसिद्ध एक मंदिर है जागेश्वर धाम के नाम से, हम वहाँ के तरफ निकल पड़े। जागेश्वर के लिए आपको अपनी गाड़ी पीछे 1 किलोमीटर पीछे पार्किंग में ही पार्क करना पड़ेगा और वहाँ से आपको या तो आप पैदल जाइए या वहाँ लोकल सवारी जो चलती है उससे आपको जाना पड़ेगा। हमने पैदल जाना उचित समझा। ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक हमारा एक ज्योतिर्लिंग जो है उत्तराखंड के अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में है और जागेश्वर धाम के नाम से ये प्रसिद्ध है। देख सकते हैं काफ़ी पुराना ये मंदिर है। 8वीं सेंचुरी का मंदिर ये बताया जाता है। गर्भ छोटे छोटे इन सभी छोटे मंदिरों में शिवलिंग की स्थापना है। सामने ये हर उसमें शिवलिंग है, सामने भी शिवलिंग है। 8वीं सेंचुरी का है ये मंदिर, बहुत प्राचीन मंदिर है। बिल्कुल बीच अल्मोड़ा की पहाड़ियों के बीचों बीच है ये। बहुत ही सुंदर, आना चाहिए आप लोगों को। बहुत कम लोग यहाँ पहुँच पाते हैं क्योंकि यहाँ दूरी बहुत ज़्यादा है। इस अद्भुत ज्योतिर्लिंग के दर्शन के बाद मन काफ़ी प्रसन्न हुआ और फिर हम निकल पड़े अपने दूसरे गंतव्य स्थल को, जो कि अल्मोड़ा में ही है। गोलू देवता के नाम से प्रसिद्ध यह मंदिर है। सब यहाँ ये है कि मन्नत लोग मांगते हैं इस तरीके के कागज़ पे लिख के ईश्वर से, और पूरा होने यहाँ आकर फिर घंटी बांधते हैं। लक्की भाभी तो आप देख सकते हैं पूरी मंदिर का जो पूरा प्रीमाइस है वो इन्हीं तरीके के घंटियों और अर्जियों से भरा पड़ा हुआ है। मान्यता की बातें हैं, आप माने ना माने हो सकता है, बट हम भी आज कोशिश करेंगे। जो 2 महापुरुष मेरे साथ आए थे वो दोनों अपना लिखने में लगे हुए हैं, मिस्टर मिश्रा जी एंड मिस्टर गौरी शंकर। हमने भी अपनी अर्ज़ी लगा दी। आज तारीख और दिन बहुत ख़ास है, सो वापस अल्मोड़ा जाते समय मोहन्स कैफ़े हम लोग गए, जो कि बहुत फेमस एक रेस्टोरेंट है। और ये अंदर कुछ व्यू ऐसा था। आज के दिन का ख़ास बात ये था कि आज 30 जून को मेरा जन्मदिन था और मेरे दोस्तों को ये बात ध्यान में नहीं था और ना ही हमने ये बातें डिस्कस करके इस ट्रिप को प्लान किया था। जब सुबह में मुझे विशेज़ आना शुरू हुआ घर से, सबसे पहले मुझे जब विश आया तब मेरे दोस्तों को पता चला एंड फिर हमने डिसाइड किया कि हम शाम को इसको एंजॉय करेंगे। सो मोहन्स कैफ़े एक बहुत आइडियल लोकेशन था इस चीज़ के लिए। सो मंदिर में दर्शन करने के बाद हम यहाँ कैफ़े आए। इतना दूर से प्रपोज करने लाएंगे? हाँ, उसका दूर ले लेना चाहिए। नहीं 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 मैंने सोचा नहीं था कि ये बर्थडे और ये ट्रिप इतना स्पेशल हो जाएगा। कल हमें वापस दिल्ली के लिए निकलना था। जब सुबह हुआ तो मन बहुत दुखी था क्योंकि आज हमें वापस दिल्ली को जाना था। बहुत सारे मेमोरीज़ को समेटे हुए और यादों को अपने मन में रख के हम दिल्ली के लिए जो है जाने की तैयारी करने लगे हैं। फाइनली इट्स टाइम टू गो बैक टू दैट ओल्ड लाइफस्टाइल। बहुत सारे अच्छे मेमोरीज, बहुत सारे अच्छी यादों के साथ सुंदर वादियों को छोड़ के हम वापस से दिल्ली के प्रदूषण में
सुंदर बादल से घिरे हुए पहाड़, और सबसे ज़रूरी चीज़ जो अपने फेवरेट पर्सन बेस्ट फ्रेंड्स के साथ जो मेमोरी है वो दोबारा पता नहीं फिर कब पाएंगे। और जो हमने जिया यहाँ 2-3 दिन यकीन मानिए वापस जाने का हम तीनों में से किसी को इच्छा नहीं था, बट क्या करें, वापस से वर्क लाइफ की तरफ तो जाना ही पड़ेगा। मन कुछ ऐसा था कि बस ये सारे व्यूज़, ये सारे मेमोरीज़ को खुद में समेट लें। हमने इस ट्रिप को प्लान कुछ ऐसा किया था कि हमें जब वापस अल्मोड़ा से दिल्ली की तरफ जाएंगे तो हम कैंची धाम का दर्शन करेंगे। सो हम लोग जो है अल्मोड़ा से लगभग 60 किलोमीटर नीचे कैंची धाम है, वहाँ हम दर्शन करने के लिए चले गए। फाइनली हमारा लास्ट स्टॉप कैंची धाम मंदिर था, और यहाँ से दर्शन करने के बाद हम चले वापस अपने कर्म भूमि की तरफ। मन काफ़ी प्रसन्न था, बहुत सारे अच्छी चीज़ों को हम साथ लेकर जा रहे थे। मन बस यही था, ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, जीने का बस आपको तरीका आना चाहिए।